मॉर्निंग। मैं डॉक्टर हरीश गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी। अपने जैसे लास्ट ईयर भी हम क्लासेस को जो है अटेंड कर रहे थे, और वो बाय मींस ऑफ ई क्लासेस या यूट्यूब पे आप उनको पढ़ रहे थे। मैं आज जो इस बार जो करा रहा हूँ कि आप जो बुक्स से जो टेक्स्ट देखते हैं, उस टेक्स्ट को, क्योंकि बुक्स के अंदर सब कुछ है, लेकिन एक लेक्चर जो है वो किस तरीके से उसको समझाए आप समझ सकें। तो वेरी फर्स्ट यूनिट, यानी हम जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, वो जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पेपर में जो है आपका पेपर, दैट इज़ लोअर नॉन कॉर्डेटा। लोअर नॉन कॉर्डेटा मीन्स जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो प्रोटोजोआ से एनालिडा, और एनालिडा के बाद जो है ऑर्थोपोडा और जो है हम इकाइनोडर्मेट्स, एंड फिर कुछ जो है हमारे एनिमल्स जो आगे तक जो हम बात कर रहे हैं, कुछ गैस्ट्रोपोड्स और उनके अंदर। तो जो आपके पोर्शन में है वो पार्ट फर्स्ट या यूनिट वाइज यदि हम बात करें, तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, या जो टैक्सोनॉमी का क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी है, यानी वर्गीकरण। जो वर्गीकरण है, क्लास में आपको सबसे पहले ये समझा देता हूँ कि ये जो है दैट इज़ वर्गीकरण, जो है टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है उसको समझने, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटोडा, और ये निमेटोड्स के अंदर अप टू द ऑर्डर्स जो है उसके अंदर बात करनी है। ये अभी आपको मैं पूरा बताऊंगा क्लासिफिकेशन में किस तरीके से, सबसे पहले क्या फाइलम आएगा, फिर क्या क्लास आएगा या ऑर्डर आएगा, तो उनको एग्जांपल से समझना है। और फिर फंडामेंटल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो हमें एम्फेसिस करना है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सिमिट्री। सिमिट्री का मीनिंग जो है, यानी हमने एक पूरा गोल लिया इस तरीके से, उसको कहीं से भी काटा तो ये रेडियल सिमिट्रिकल कहलाएगा। यदि ये कुछ इस तरीके से लंबा होता तो ये वर्टिकल सिमिट्री, यानी मतलब यानी दोनों पार्ट जो हैं इधर का और इधर का, वो दोनों बराबर हों, तो इस चीज़ को हम सिमिट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ उसकी सिमिट्री के हिसाब से, फिर उसके अंदर मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म मीन्स उनके अंदर कैसे सेल का डिवीज़न हो रहा है। फिर सीलोम, यदि पूरा कोई भी एनिमल है इस तरीके से, इसके अंदर उसके ऑर्गन्स यहाँ इसके अंदर रखे हुए हैं, तो ये पूरी जो कैविटी है दैट इज़ देह गुहा जो है उसकी सीलोम कहलाती है। और फिर उनका लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन यदि यानी हेड रीजन है, उसके अंदर आई है, यहाँ पे उसका एलिमेंट्री कैनाल है, इस तरीके से जैसे हम ये एलिमेंट्री कैनाल या आई, इस तरीके से अलग अलग, ये टेल वाला पोजीशन है या उसके विंग्स आ रहे हैं, इस तरीके से जो इनका लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम समझेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो है वर्गीकरण। ये जो है वर्गीकरण ज़्यादा हो गया, ये वर्गीकरण। तो जो टैक्सोनॉमी है उसको हम यहाँ से समझेंगे। तो जितना पूरा जो एनिमल किंगडम है, इसके अंदर 10 लाख से भी अधिक जो है जीव जंतु का पता लगा जा चुका है, और जिसमें फॉसिल्स भी हैं, कुछ एक्सटिंक्ट्स भी हो चुकी हैं। और इनको यदि छोटे बड़े उनके अंदर जो यदि पूरा एनिमल, यदि हम उसको पूरे के पूरे को यहाँ यूँ बात करें, तो उसके अंदर यहाँ से यदि सारे एनिमल भरे हुए हैं, तो हम उनको किस तरीके से अलग अलग उनके अंदर किस तरीके से इनको बांटेंगे, इस चीज़ को ही हमने क्लासिफिकेशन कहा है। और उसके साथ उनका जो नाम दिया गया वो, तो यानी ये जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, उसको जो है इस क्लासिफिकेशन के बाद इनके अंदर उनका जो नाम दिया गया, उस नाम को जो है नॉमन
नॉमनक्लेचर, जो नॉमनक्लेचर उनका किस प्रकार होगा। तो ये पूरी की पूरी जो है टेक्सोनॉमी कहलाती है, या इट इज़ साइंस टेक्सोनॉमी, या इन अनदर वर्ड्स इसको जो है हम इसको मतलब टेक्सोनॉमी, या इसको यहाँ क्लासिफिकेशन, ये इसका क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम इसका हिस्टोरिकल पार्ट की यदि बात करें, हिस्ट्री कि वो क्या क्या है इसके अंदर जो है, सबसे पहले सबसे पहले जो हुए हैं एरिस्टोटल, या हिंदी में जिसको अरस्तु बोलते हैं, इनको ही फादर ऑफ जोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दैट इज एरिस्टोटल, ये लगभग जो है BC बिफोर क्राइस्ट 384 टू 322 बिफोर क्राइस्ट, ये जब हुए और इनने उसका पूरा जो है किस तरीके से एनिमल्स को बांटा वो बात करी। तो यहाँ इस चीज़ को मैं ये जो इनने जो यहाँ तक बताया, क्योंकि इस पेज का जो क्योंकि आपको टेक्स्ट ऊपर दिखाया था वो इस पेज से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर, जिन एनिमल्स के अंदर ब्लड है या ब्लड नहीं है, मीन्स जो रक्त है उनके अंदर, तो ऐसे को हम जैसे बात भी करते हैं कि एनीमिक है या एनेमिक है, जैसे ब्लड कम हो जाए, तो इनको दो ग्रुप्स के अंदर बांटा। सबसे पहले जो एनिमेलियम जो कहलाए उसके अंदर जो 2 ग्रुप्स में इनने बेसिकली जो 2 पार्ट करे, दैट इज एनिमा, एनाइमा हो गया, और दूसरा इनेमिया, इनेमा ENAI। तो इनके अंदर तो जो है, इनके अंदर जो है RBCs जो हैं वो नहीं हैं, इनके अंदर RBCs प्रेजेंट हैं, मतलब वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो ये रेड ब्लड नज़र आ रहा है, और जिनके अंदर नहीं है तो वो यहाँ पर नहीं है, और इनको दो में हमने बात करी, दैट इज़ एनाइमा एंड इनेइमा, जिसमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि इनको फिर आगे जो है, जो हमने इसमें बात करी कि जो इनेमिया है, जो इनेमा, उसके अंदर उनको 2 तरह के फिर फर्दर जो है उसको उसके अंदर बांटा, वो फर्दर थे, दैट इज विविपेरस, और अनदर वन इज ओवीपेरस। तो यहाँ इस बात को हम समझ लें कि विविपेरस क्या और ओवीपेरस क्या। जो विविपेरस हैं वो अपने समान यदि बच्चों को देते हैं, या उनसे जो पैदा जो उनसे हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स, वो उनके समान ही हो रहे हैं, पहले अंडा नहीं बन रहा है। जबकि ओवीपेरस जो हैं उनके अंदर वो जो है सिर्फ उनसे सिर्फ अंडे हो रहे हैं, और अंडे के अंदर फिर उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो ओवीपेरस करते हैं। एक और थर्ड होता है, दैट इज़ ओविविपेरस, तो अंडे और उसके अंदर है। तो अभी आप जो फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो बात कर रहा हूँ, विवी मतलब जो अपने समान बच्चे देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, व्हेल हैं, कुछ एनिमल्स हैं बड़े, या मैमल्स जितने भी हैं, वो एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, वो सारे के सारे विविपेरस हैं। जबकि ओविपेरस वो कहलाते हैं जो कि एम्फीबियंस हैं, या रेप्टाइल्स हैं, या फिशेस हैं, या एवीज। इसके अंदर वापस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे एम्फीबियन, एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, और फिशेस हैं, या एवीज। ये जैसे आप यहाँ इसके अंदर भी देख रहे हैं, ये टेक्स्ट इसीलिए मैंने इसको रखा है।
तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है इनको हमने दो पार्ट में बात करा कि विविपेरस और ओविपेरस। तो इसके बाद जब अरस्तु जो है एरिस्टोटल उनके 2000 ईयर्स के बाद मतलब, और जॉन रे और उनने स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया, और फिर इसके बाद ये सारे के सारे हिस्टोरिकल पार्ट के अंदर बात कर रहे हैं। फिर इसके अंदर जॉन रे ने इन 1693, फिर इनके अंदर जो यहाँ पर इसने बताया वो बताया, जो मॉडर्न थ्योरी जो आई उसको बाद में जो इनने क्लियर करा वो स्वीडन के बॉटनिस्ट थे कार्ल वॉन लिने। उनने कैरोलस लिनियस ने अपने नाम से वो जो है काफ़ी फेमस भी रहे, और उनकी सिस्टेमा नेचुरी जो है उसके 10th एडिशन के अंदर इसको बताया गया, और उनने उसको बताया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमिनल जो है दिस इज, ये इनने बताया। तो लीनियस ने ये इनको सबसे पहले लीनियस ने इसको दिया, LINNEUS, ये लीनियस ने जो है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न जो है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ तक इनने ये सारा का सारा फादर इनने बताया कि किस तरीके से मतलब कैसे बाइफर्केट होगा, इसके अंदर स्पीशीज़ और ये, तो जाति तक इनने आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ सबसे पहले हम समझें कि जाति है क्या। जो हम बात कर रहे हैं स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ इज बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। तो वो उसकी और इन्हीं ने सबसे पहले क्यूवियर ने इन 1800 में फाइलम शब्द यानी संघ बनाया, मतलब संघ बताया, उनने नाम दिया और उसको उनने फाइलम। तो आप पढ़ते भी हो कि जो भी क्लासिफिकेशन होता है फाइलम से स्टार्ट होता है। फिर लैंकेस्टर ने इसके बारे में मुख्य सिद्धांत के बारे में बताया। फिर जो है ये हिस्टोरिकल बात कर रहे हैं, फिर मेयर हैं, फिर विटेकर हैं, इनने 5 किंगडम में बांटा और इसके बारे में बताया। तो यहाँ हम जो यहाँ से यहाँ जो स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं हम, स्पीशीज़ इज बेसिक यूनिट, इट इज़ बेसिक यूनिट। और इसको सबसे छोटी यूनिट, यानी हमने कोई भी जैसे मकान यदि बन रहा है ब्रिक्स से मिलके बन रहा है, तो बेसिक यूनिट क्या कहलाएगी, उसकी ब्रिक्स, ईंटें, यानी सबसे छोटी पार्ट जो है वो ईंटें, और फिर कई ईंटें मिलके जो है पूरी दीवार को बना रहे हैं या पूरे कमरे को बना रहे हैं। इसी प्रकार किसी भी पूरे एनिमल को समझने के लिए यह जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है, यदि हम क्लासिफिकेशन की उसमें बात कर रहे हैं, स्पीशीज़ जो है उसकी बेसिक यूनिट गई। तो यानी जो सबसे पहले जॉन रे जो है जिनने इसको बताया था, तो उनने बताया कि वो सब जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार के उससे यदि जो होते हैं, यदि एक ही पेरेंट है, इससे कितने भी यदि जो एनिमल्स बनेंगे वो सारे एक ही प्रकार के होंगे, तो वो स्पीशीज़, यानी यदि डिफरेंट पेरेंट्स हैं तो वो अलग अलग स्पीशीज़ होगी पेरेंट। तो जो ये पेरेंट्स से जो होंगी वो स्पीशीज़ ये सबकी सेम होगी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो सबकी सेम होगी। तो इनके अंदर जो कुछ बातें, लेकिन बीच में जो चेंजेस आए, जो इनकी धारणा में जो कुछ आपत्तियाँ जो आई कि इनके रंग, रूप, भार, परिणाम, जैसे हम एक ही परिवार के यदि 2, 4, 5 भाई हैं तो उनके अंदर जेनेटिकली भी उनमें चेंजेस देखे गए, उनके कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत उनके अंदर जातियों में रंग परिवर्तन है या भार है या साइज़ है, कोई छोटा है बड़ा है, तो ये इतनी सारी इनके अंदर आए। तो फिर इसके बाद
जो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट इसके अंदर बात करें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, तो ये सारा यहाँ पर जो मेयर ने परिभाषित किया, जो मेयर ने यहाँ पर कि ये इसके अंदर परस्पर लैंगिक जनन के द्वारा ही अपनी ही जैसी जननक्षम संतान उत्पन्न करने वाले जंतु एक ही जाति के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे इनको जो है एक ही जाति के सदस्य में प्रोटीन्स लगभग समान होते हैं। तो यहाँ पर इनका जीन पूल जो है, जो हम ये कह रहे हैं जीन पूल, वो एक ही होगा और ये फ्री जीन फ्लो होगा, यानी वो किसी भी उसमें जा सकता है। और जब भी इनके दो पेरेंट्स होंगे उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा और इकोलॉजिकल ये जो है निच, इसको यानी जो एक पूरी कॉलोनी सी जो बनेगी वो एक निच कहलाती है। तो वो इकोलॉजिकल प्रत्येक जाति के अलग अलग होगी। जैसे हम यहाँ पे दूसरी उसकी बात करें तो वो ये दूसरी टाइप की होगी, फिर एक और बात करें तो ये तीसरी। तो ये जितनी भी निच हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है, ये है, ये है, सब अलग अलग प्रकार की, यानी एक ही प्रकार की जो है ये सारी अलग अलग स्पीशी वो हैं। निकेत हिंदी में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इकोलॉजिकल निच जो है वो कहलाएंगी। फिर वर्गीकरण के जो टेक्सा जो भी हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे वर्गों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने बात कही थी आपको कि इसके अंदर बेसिक जो यूनिट है वो बेसिक जो है वो उसकी स्पीशीज़ है, बेसिक यूनिट। तो बेसिक यूनिट यहाँ से होगा। तो इसके अंदर ये, लेकिन जो विद इन इंट्रा, एक तो इंट्रा और एक जो है हम जो दोनों बात करें विद इन जो है, यदि उसके अंदर ही यदि उसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और एक होता है इंटर रिप्रोडक्शन, इंट्रा रिप्रोडक्शन, यानी एक ही स्पीशीज़ जो है आपस के यदि वो करें तो वो इंट्रा रिप्रोडक्शन कहला रहा है। और जबकि इंटर उसके अंदर ये है कि इसमें दो डिफरेंट हैं तो ये इंटर कहलाएगा, यानी दो अलग अलग रंग हो गए तो वो इंटर जो है रिप्रोडक्शन होगा। तो यहाँ तक इनके अंदर कुल मिला के जो फैमिली जो बन रही है, इन मिलते जुलते जो आपस में हैं, क्योंकि दोनों आप एरो के हिसाब से समझें तो वो सारे के सारे एक फैमिली को बनाएंगे। या इस चीज़ को वापस से आप समझें कि ये जो है मिलते जुलते वंशों को फैमिली बनाता है। और इसी प्रकार कई कुल मिला के ऑर्डर हैं और कई ऑर्डर मिलकर एक क्लास को बनाते हैं, और ये क्लास जो है वो सब मिलकर एक फाइलम को बनाता है। तो यहाँ तक कि हमने बात समझ ली। तो अब इससे नेक्स्ट में जो हम जो बात करेंगे कि इसके अंदर फिर उसका सब डिवीज़न जो होगा एनिमल किंगडम का वो किस प्रकार होगा, वो यहाँ तक हमने इसको बात किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में जो यहाँ पे है इसको कल क्लास के अंदर समझेंगे। थैंक यू।